नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 दिसंबर गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के सामान्य ज्ञान पेपर लीक मामले ने राजस्थान लोक सेवा आयोग और सरकार को जबरदस्त झटका दिया है। साल 2023 में जनवरी से जून तक 9 भर्ती परीक्षाएं होंगी। इसमें कड़े सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। खासतौर पर कोचिंग रैकेट, पेपर माफिया टारगेट पर रहेंगे। आयोग को 7 विभिन्न विभागों में 1443 पदों के लिए जनवरी से जून के दौरान परीक्षा करानी है। लिहाजा आयोग सरकार को परीक्षा के कड़े सुरक्षा इंतजाम करने जरूरी होंगे। इसको लेकर कार्मिक विभाग, आरपीएससी, पुलिस, आईटी, साइबर सेल सहित अन्य एजेंसियां तैयारियों में जुट गई हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय का कहना है कि पेपर बनवाने से प्रिंटिंग और परीक्षा तक सुरक्षा में जरूरी नवाचार परिवर्तन करेंगे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हरियाणा के करनाल की रामनगर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में 2 आरोपियों को काबू किया है। पुलिस का दावा है कि अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजौंद के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि एक लड़की ने उसे अपने घर बुलाकर अपने साथियों के साथ उसका आपत्तिजनक फोटो खींचा और उसे ब्लैकमेल कर रही थी। मामला रफा दफा करने के लिए लड़की ने 5 लाख रुपए मांगे, जिसमें से 1 लाख आरोपियों ने ले लिए थे। अब 4 लाख रुपए बाकी थे, जिसको लेकर वे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। पीड़ित ने रामनगर थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। एसएचओ जगबीर के नेतृत्व में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। अन्य को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में बीते महीने से आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू शहर के बाहरी इलाके सिद्रा में आतंकियों और सुरक्षा बल में मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के साथ इस एनकाउंटर को लेकर जानकारी आ रही है कि मारे गए आतंकी कश्मीर में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। एनकाउंटर के दौरान जिस ट्रक में आतंकी आए थे उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। कुछ ही दिनों में नए साल के जश्न और फिर 26 जनवरी को लेकर सेना अलर्ट मोड पर है। इसी दौरान किसी भी तरह की आतंकी घटना घटित ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सेना के जाबांज सिपाही मुस्तैद हैं और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों को ढूंढ कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी जिला स्थित गांव लोधाना पंचायत फंड में 52.5 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। थारूहेड़ा बीडीपीओ ने कसौला थाना पुलिस को शिकायत भेजकर 2 पूर्व सरपंच के अलावा ग्राम सचिव सहित कुछ अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी के गांव लोधाना में पिछले कुछ सालों से काफी सारे विकास कार्य हुए, जिन्हें लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने पूर्व सरपंच पिंकी देवी व उनके पति सहित अन्य लोगों पर पंचायत फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को शिकायत दी गई। इसके बाद रेवाड़ी डीसी ने मामले की जांच बावल एसडीएम को सौंपी। वर्ष 2020 में इसकी जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पंचायत लोधाना के रिकॉर्ड और गांव में हुए विकास कार्यों की जांच की गई। जांच में 52,62,000 रुपए का गबन पाया गया। पुलिस ने बीडीपीओ की शिकायत पर पूर्व सरपंच पिंकी देवी लोधाना, उनके पति नवल सिंह, गांव संगवाड़ी के पूर्व सरपंच विनोद कुमार, ग्राम सचिव संजय कुमार व अजय कुमार के अलावा बैंक कर्मचारी सहित अनेक लोगों पर 52 लाख रुपए पंचायत फंड का गबन करने का मामला दर्ज किया है। राजस्थान के बजट को लेकर अब तक क्यास लगाए जा रहे थे कि इस बार का बजट जल्दी आ जाएगा, लेकिन सरकार की तैयारियों को देखते हुए लग रहा है कि बजट फरवरी में ही आएगा। सरकार जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी में है। सरकार चाहती है कि पहले केंद्र सरकार का बजट आ जाए, इसके बाद ही राज्य का बजट पेश हो। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यदि केंद्र का बजट पहले आ जाता है तो राज्य सरकार को केंद्र से मिलने वाली हिस्सा राशि का अंदाजा हो जाता है। इससे राज्य को बजट बनाने में आसानी होती है। सीएमओ सूत्रों के अनुसार राज्य का बजट केंद्र के बजट के बाद ही आएगा। इसी के हिसाब से वित्त विभाग में बजट को लेकर तैयारी चल रही है। इस बार का बजट पूरी तरह से चुनावी बजट होगा, यानी सरकार कोशिश करेगी कि बजट में सभी वर्गों को साधा जाए ताकि चुनाव में कांग्रेस का फायदा मिले। इस हिसाब से बजट में नई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स का प्रावधान होगा। चूरू जिले के रतनगढ़ में देर रात सड़क किनारे खड़े ट्रक में एक बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार 2 जनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को मोर्चरी में रखवाया। सब इंस्पेक्टर छगन ने बताया
कि देर रात सूचना मिली कि गांव उडेरा और रतनगढ़ के मध्य एक बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों गांव गुसाईसर निवासी देवाराव, उडेरा निवासी राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि रात्रि को धुंध अधिक होने के कारण संभवतः यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजधानी के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में देर रात एक महिला से हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद 2 पक्षों में विवाद इस कदर बढ़ गया कि नौबत पथराव तक जा पहुंची। तकरीबन आधे घंटे तक दोनों पक्षों की ओर से पथराव किया गया, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और कई घरों में लगे कांच भी क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना पर ब्रह्मपुरी, आमेर, मानक चौक, गलता गेट सहित आधा दर्जन पुलिस थानों से फोर्स को घटनास्थल पर बुलाया गया। डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख सहित अन्य अधिकारी अलसुबह तक घटनास्थल पर मौजूद रहे। फिलहाल मौके पर हालात काबू में हैं। पुलिस पथराव करने वाले दोनों पक्षों के लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम कर रही है। राजस्थान समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी दिनों दिन बढ़ रही है। पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 4 जनवरी से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। सर्दी ने इस साल कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शेखावाटी अंचल में सीकर के अलावा श्रीगंगानगर और अन्य जगहों पर घना कोहरा छाने से दृश्यता कम रही। बस स्टैंड सहित अलग अलग जगहों पर लोग अलाव जलाकर हाथ तापते नजर आ रहे हैं। फतेहपुर, सीकर, चूरू ये वो इलाके हैं जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में यहां तापमान माइनस में हो जाता है। पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में यहां सबसे कम तापमान दर्ज किया जा रहा है। डूंगरपुर की चीतरी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सांगवाड़ा अस्पताल भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद जीप ड्राइवर मौके से गाड़ी लेकर भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। हेड कांस्टेबल दिग्विजय सिंह ने बताया कि सेमलिया घाटा निवासी हरीश मीना ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसका 20 वर्षीय भतीजा बंसल जोसावा जाने के लिए घर से निकला था। घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर पीछे से आई तेज रफ्तार जीप ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के बमनपुरा मोहल्ले में बीती रात छत से नीचे गिरकर एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक बमनपुरा मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय सोनू प्रजापत है, जो रात को किसी काम से अपने घर की छत पर गया हुआ था। इसी दौरान रात के अंधेरे में संतुलन बिगड़ने से छत से नीचे गिर गया। युवक को गंभीर हालत में परिजन उपचार के लिए बयाना CHC ले गए, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है।